चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है वो हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम पर जो है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम आपको बता दिए कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, उसको निकालने का मेथड्स क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग इक्विलेट डिवीजन लेमा जो है उसके बारे में पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं कि लेमा क्या होता है। ठीक है, और इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या कहता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उस पर बेस्ड कुछ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 टाइप्स के जो है वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम में, मतलब कि उसका वर्ड प्रॉब्लम टाइप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग कुछ हिंट समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सब जब भी आपका एचसीएफ का जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से जब आप अगर यहाँ पर ये चीज़ अगर आप ये हिंट समझ चुके हो, ठीक है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ पर बेस्ड है या एलसीएम पर बेस्ड है। बाकी तो आप खुद से करोगे ही, लेकिन आपको ये एक ओवरऑल आपको ये एक हिंट पता चल जाएगा पहले से ही कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, एचसीएफ में हिट वर्ड क्या होता है। देखिए हिट वर्ड मतलब कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है उसमें। आपके एचसीएफ में हमेशा क्वेश्चन दिया रहेगा हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हमेशा एचसीएफ वाले क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, कि आपको हाईएस्ट लिखा रहेगा कि आपको सबसे हाईएस्ट नंबर निकालना है या ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है या लार्जेस्ट नंबर निकालना है। जब भी आपका अगर ये तीनों वर्ड रहा, ठीक है, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझना। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आपका जो आंसर होगा, आपको ये सोचने का ट्राई करना है कि आपको ये सोचना है कि आपका जो आंसर होगा वो हमारे जो दिए गए जो नंबर्स हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा। आपको ये सोचना है। ठीक है, जैसे कि एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हम लोग किसी भी दो नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ निकालें, दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ निकालें, जैसे कि 2, ठीक है, 2, 4 एंड 3 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 3 ना लिख करके हम लोग 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 2, 4 और 6 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपका जो हाईएस्ट एचसीएफ है, ठीक है, ये तीनों नंबर का 2, 4 एंड 6 का, वो क्या हो जाएगा, वो 2 होगा। ठीक है, मतलब कि वो हमेशा दिए गए नंबर से या तो अगर मान लेते हैं 2, 4 और 3 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि आपका जो एचसीएफ है वो हमेशा दिए गए नंबर से या तो छोटा हो सकता है या तो उसके बराबर हो सकता है, कभी भी उससे बड़ा नहीं होता। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो वही हम लिखे हैं, ट्राई टू जज आंसर इज लेस देन, ठीक है, लेस देन द गिवन डेटा, मतलब कि जो आपको दिया हुआ जो डेटा है, ठीक है, उससे आपका नंबर छोटा है। आप ये पहले आप जज करने की कोशिश करो कि आपका आंसर जो निकलने वाला है कि आपका वो छोटा आएगा, ठीक है, या आपको उससे बड़ा आएगा। ये आपको सोचने की कोशिश करना है। अगर आंसर आपको ये समझ में आ रहा है कि आंसर हाँ ये इस सारे नंबर का जो आंसर है वो उससे छोटा होगा, मतलब कि आपको यहाँ पर आपको ये भी हिंट पता चल जाता है कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ हमेशा दिए गए नंबर से क्या होता है, छोटा होता है या तो उसके बराबर हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं होता। वैसे ही सेम अगर आपका एलसीएम का अगर हिट वर्ड की कोशिश करें तो एलसीएम वाले हर एक क्वेश्चन में आपको या तो लीस्ट, ठीक है, या तो लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट दिया रहेगा। तो इस वर्ड को अगर आप समझ सकते हो, अगर आप कहीं पर आपको ये मिल गया, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपका हर एक क्वेश्चन में अगर जहां पर भी आप लिस्ट दिखा डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन भी ना पढ़ो, एलसीएम लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो। ठीक है, पहले कुछ सोचो, मतलब कि हम आपको ये बस सिर्फ हिंट समझा रहे हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली ऐसा ही करना है कि क्वेश्चन जब भी आप देख रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम देख लिया तो आप डायरेक्टली वहां पर अगर लिस्ट वर्ड देख चुके हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट एलसीएम लगाना स्टार्ट कर दो। वैसा नहीं, हम वो नहीं बता रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ करके देखो, ठीक है, फिर ये दोनों चीज को आप जज करो। ठीक है, पहला आप देखो, आपको कुछ एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम में आपको लीस्ट, लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट वर्ड कहीं ना कहीं लिखा रहेगा। ठीक है, जब अभी हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो इस चीज को अभी हम लोग जानेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर आपको ये जज करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि आपका जो आंसर आने वाला है, ठीक है, क्या वो आपका आंसर हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो है वो हमेशा, जैसे कि अगर हम लोग 2, 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 2, 4 और 6 का, मतलब कि वो दिए गए नंबर से क्या होता है, हमेशा बड़ा हो सकता है या तो उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग 2, 4 और 3 का एलसीएम निकाले, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या हो जाएगा, आई थिंक कितना हो जाएगा, 2, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा,
अगर हम लोग निकाले 2 1 2 2 4 एंड 3 तो कितना हो जाएगा 2 4 12, क्या आ जाएगा 12, मतलब कि दिए गए नंबर से हमेशा बड़ा हो सकता है, ठीक है, एलसीएम। तो अगर आपका आंसर, आप अगर ये सोचने में कैपेबल हो चुके हो, ठीक है, कि आपका आंसर जो है वो दिए गए, जो आपका जो क्वेश्चन है उससे बड़ा आने वाला है, मतलब कि क्वेश्चन में जो दिया गया नंबर है उससे अगर आपका आंसर बड़ा आने वाला है, मतलब कि आपका वहां पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बात समझ में आया? अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो फिर से हम बता दे रहे हैं, हिट वर्ड क्या है कि आपका एचसीएफ में हमेशा ये वर्ड तो जरूर लिखा रहेगा कि हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, ये वर्ड लिखा रहेगा। हम ऐसा नहीं बोले कि हर एक क्वेश्चन में आपका एचसीएफ ही होगा, अगर ये लिखा है तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको वहां पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आपको ये हिंट वहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज कि आपका आंसर हमेशा जहां पर भी आपको आंसर निकालना है, आप अगर ये सोचने में कैपेबल हो चुके हो कि आपका जो आंसर है वो हमेशा छोटा आने वाला है, मतलब कि आपको वहां पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका आंसर हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है, आपको ये लगता है कि आपका आंसर बड़ा आएगा, मतलब कि आपको वहां पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपको यहां पर ये जो है वो हिट वर्ड समझ में आया होगा, जो भी हम लोग जो है वो एचसीएफ और एलसीएम का बताए हैं, ठीक है। चलो अब इस पर कुछ हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, ठीक है, मतलब कि एक मर्चेंट के पास, एक व्यापारी के पास, ठीक है, 120 लीटर है एक तरीके का ऑयल, ठीक है, 180 लीटर है ऑफ अनदर काइंड ऑफ ऑयल, ये दूसरा टाइप का ऑयल है, एंड जो है वो 240 लीटर जो है वो थर्ड काइंड ऑफ ऑयल है, मतलब 3 तरीके का उसके पास तेल है। मान लेते हैं, अगर आपको समझने के लिए मान लेते हैं जो है उसके पास मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है एंड रिफाइंड ऑयल है, ठीक है, आप ये मान लो, ठीक है। अब मान लेते हैं जो मस्टर्ड ऑयल है वो कितना है, वो 240 लीटर है, ठीक है, सोयाबीन ऑयल जो है वो 180 लीटर है एंड रिफाइंड ऑयल जो है वो आपका 120 लीटर है, ठीक है, आप ऐसा मान लेते हो। तो मर्चेंट्स के पास 3 तरीके का ऑयल है, ठीक है, मतलब एक है मस्टर्ड ऑयल, एक है सोयाबीन ऑयल, एक है रिफाइंड ऑयल। ऐसे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि कौन कौन ऑयल है, बस खाली बोला फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड, ठीक है, तो हमने ये खुद से मान लिया, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां तक तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ही वांट टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड ऑफ ऑयल इन टीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अब वो मर्चेंट, वो जो व्यापारी है, वो इस तेल को बेचना चाहता है, ठीक है, इस तेल को बेचना चाहता है। और कैसे बेचना चाहता है, फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब वो टीन में, ठीक है, टीन में भर भर करके बेचना चाहता है, ठीक है, छोटा छोटा मान लेते हैं टीन है इस टाइप का। अब ये वो उस टीन में भर करके बेचना चाहता है ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब कि वो टीन जो है वो एक ही तरीके का टीन खरीदना चाहता है, ठीक है, मतलब कि अगर उसका गिलास जो है वो अगर इतना बड़ा है, ठीक है, तो वो अपना उतना ही बड़ा गिलास को खरीदेगा। मतलब कि ऐसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपको बता दें कि अगर उसका गिलास इतना बड़ा है, ठीक है, तो वो इतना ही बड़ा ग्लास को, मतलब कि वो ग्लास चेंज नहीं करना चाहता, वो एक ही तरीके का ग्लास लेना चाहता है। अब चाहे वो इसमें वो सोयाबीन रखे या रिफाइंड रखे या फिर वो मस्टर्ड ऑयल रखे, ठीक है, मतलब कि इसी टाइप के वो कंटेनर में, मतलब एक तरीके के कंटेनर में वो रखना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा ग्लास वो लेगा, वो एक ही तरीके का ग्लास जाएगा, वो मार्केट जाएगा और वो मार्केट में जा करके वो एक तरीके का ग्लास लेगा, ठीक है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, यहां तक तो इक्वल कैपेसिटी का वो ग्लास खरीदना चाहता है या कंटेनर या टीन खरीदना चाहता है, बात समझ में आया। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन, अब वो कितना बड़ा ग्लास खरीदे, ठीक है, अब वो कितना बड़ा ग्लास खरीदे, ठीक है, जिससे उसका सारा तेल जो है वो मतलब कि फिल हो जाए, ठीक है। मतलब फिर से हम समझाते रहे, देखो एक मर्चेंट के पास, ठीक है, 120 240 लीटर का मस्टर्ड ऑयल है, 180 लीटर का सोयाबीन ऑयल है एंड 120 लीटर का रिफाइंड ऑयल है, ठीक है, बात समझ में आया आपको। अब वो क्या करना चाहता है, वो इस तेल को बेचना चाहता है। बेचने के लिए वो छोटा छोटा आप कंटेनर खरीदेगा, जैसे कोई छोटा आपको टीन खरीदेगा, मान लेते इतना बड़ा कोई वो ग्लास खरीदता है या इतना बड़ा टीन खरीदता है, तो वो सेम कैपेसिटी का टीन खरीदना चाहता है। वो ऐसा नहीं कि ग्लास को बार बार चेंज करना चाहता है, मतलब कि इतना बड़ा अगर वो खरीदा है टीन तो वो इतना ही बड़ा खरीदेगा, मतलब ये उसका साइज या कैपेसिटी इतना ही होना चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि वो कितने कैपेसिटी का उसका कंटेनर होना चाहिए, वो टीन कितने कैपेसिटी का होना चाहिए जिससे उसका ये सारा ऑयल जो होता है वो कंप्लीटली फिल हो जाए, मतलब कि यहां पर से कुछ भी इसका तेल बाकी ना रहे, यहां पर मतलब 240 लीटर का 240 लीटर का खत्म हो जाए पूरा। ऐसा नहीं कि इसमें 10 लीटर बच जाए ग्लास में, मान लेते हैं 1 ग्लास भरा, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास भरने, 5 ग्लास भरने के बाद मान लेते हैं उसका 5-6 लीटर बच जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए। इसका भी ऐसा कैपेसिटी का होना चाहिए, मतलब कि उस ग्लास का जो कंटेनर का जो कैपेसिटी है वो इतना होना चाहिए कि वो 240 लीटर का 240 लीटर वो कंप्लीटली भर जाए, कुछ भी तेल बाकी ना रहे। वैसे ही 180 लीटर में भी कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है।
और ग्लास भी पूरा फिल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं अगर हम लोग 180 लीटर का भर रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 गिलास, और 4 गिलास में ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। एज एग्जांपल के लिए अगर बता रहे हैं, जैसे कि 120 लीटर, तो मान लेते हैं इसके लिए आपको मान लेते हैं 1 2 3 गिलास भरा और ये पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा होना चाहिए। वैसे ये पूरा ग्लास भर भी जाना चाहिए। ऐसे जैसे 240 लीटर है तो मान लेते 1 2 3 4 5 गिलास भरा और इस तरीके से इसका क्या हो गया, वो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर से खाली हो गया और ये इसका ग्लास भी जो है वो पूरा भर गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि आपका उस ग्लास का या आपका उस टीन का वेट कितना होना चाहिए जिससे वो अपने ये सारे तेल को क्या कर दे, बेच दे, और इसमें कुछ भी तेल बाकी नहीं होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन समझा देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर बाद में समझते हैं कि करना क्या है। अब मर्चेंट हैज, आपको ये तो समझ में आ गया कि 120 लीटर का ऑयल है, ठीक है, 180 लीटर का ऑयल है, 240 लीटर का ऑयल है उसके पास, ठीक है। ही वांट टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अब वो इक्वल कैपेसिटी के टीन में बेचना चाहता है। ये टीन की कैपेसिटी ये नहीं कि बड़ा छोटा कैपेसिटी होना चाहिए, बड़ा छोटा ग्लास होना चाहिए, इक्वल एक तरीके का ग्लास होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन। अब वो उस टीन का सबसे बड़ा कैपेसिटी कितना होना चाहिए जिससे वो उसका सारा का सारा तेल क्या हो जाए, बिक जाए, ठीक है, मतलब कि निकल जाए और इसमें कुछ भी तेल बाकी ना रहे, और पूरा का पूरा जो है वो छोटा छोटा जब वो टीन ले रहा है तो वो भी पूरा भर जाना चाहिए, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ टीन कितना लगेगा, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ टीन, कम से कम कितना नंबर ऑफ टीन चाहिए आपको, मतलब कम से कम आपको ऐसा ग्लास कितना चाहिए जिससे उसका पूरा वो सारा तेल भर जाए, आपको ये भी पता करना है। तो पहले तो हम ये पता कर लें कि उस टीन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। फिर से हम समझा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हीट वर्ड ढूंढने की कोशिश। देखिए आपको तो यहाँ तक तो ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ही वांट टू सेल द ऑयल ऑफ बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन। देखिए पूछ रहा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन, ठीक है, टीन की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। देखिए टीन आपको दिया हुआ था, मतलब कि कैपेसिटी पूछ रहा है, आपको क्या दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है ना, ये भी तो सारा कैपेसिटी है, ठीक है। आपको ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन पूछ रहा है, ठीक है, मतलब कि टीन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, मतलब कि आपको क्या निकालना है, क्लियरली आपको यहां पर पता चल जा रहा है कि एचसीएफ निकालना है। अच्छा आपको यह भी चीज पता है कि टीन की जो कैपेसिटी होगी वो ये सारे कैपेसिटी से क्या होगी, छोटी होगी या उससे बराबर हो सकती है, उससे कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। मतलब कि ये जो टीन की कैपेसिटी है 120 लीटर, 180 लीटर, 240 लीटर, वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि 300 लीटर का गिलास खरीद ले, ऐसा तो नहीं खरीद सकता। मतलब कि उसकी ग्लास की जो कैपेसिटी है, टीन की कैपेसिटी जो है वो हमेशा दिए गए क्वेश्चन से यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ आपका उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब आपको दोनों हिट वर्ड आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, हिट पॉइंट जो भी था आपको हिंट, ठीक है, और वो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए ये दोनों पॉइंट, ठीक है, कि आपका जो कंटेनर है जो आप टीन खरीद रहे हो वो आपका उसकी कैपेसिटी कम होगी, पहली चीज। और दूसरा चीज आपको यहां पर ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन तो बोल रहा है। अब अच्छा यहां पर कंफ्यूज मत करना कि मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीन, देखो ये नंबर ऑफ टीन पूछ रहा है, कैपेसिटी देखो आपका आंसर का फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट किसमें है, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको कैपेसिटी में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, 120 लीटर ये कैपेसिटी है ना, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, तो 120 लीटर ये कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है। आपको यहां पर क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन। तो यहां तक पहले क्वेश्चन पढ़ो, तो कैपेसिटी यहां पर ग्रेटेस्ट कैपेसिटी पूछ रहा है। देखो यहां तक फॉर्मेट सेम है क्वेश्चन का, लेकिन यहां पर क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। मतलब कि यहां पर क्या लिखता है, मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीन, नंबर ऑफ टीन पूछ रहा है आपको। यहां पर कभी भी क्वेश्चन में नंबर के फॉर्म में कुछ भी चीज नहीं दिया, मतलब आपको हमेशा कैपेसिटी के फॉर्म में दिया है। ये फॉर्मेट यहां पर चेंज हो गया, तो यहां पर ये मिनिमम से आप ये कंफ्यूज मत करना, ये मिनिमम का फॉर्मेट अलग है, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेट सेम है तो वो आपका किसका है, ये वाला आपका जो कैपेसिटी दिया हुआ है वो, और यहां पर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी में, ठीक है। ऐसा मत समझ जाना कि आपको यहां पर एलसीएम निकालना है, वो नहीं करना आपको, ठीक है। देखो ग्रेटेस्ट वर्ड है ये यहां पर हिट पॉइंट ये है कि यहां पर ग्रेटेस्ट वर्ड या ग्रेटेस्ट कैपेसिटी करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम क्या बोले कि जहां पर भी क्या हो, ग्रेटेस्ट हो, हाईएस्ट हो या लार्जेस्ट हो, वहां पर आपको क्या यूज करना है, एचसीएफ यूज करना है। और दूसरा चीज ये भी बताया कि आपका जो कैपेसिटी होगा टीन की वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी दिए गए नंबर से, ठीक है। मतलब कि जो आपका बड़ा जो कंटेनर है ना उससे हमेशा क्या होगा, टीन की कैपेसिटी छोटी होगी। मतलब आपको यहां पर पता है कि छोटा नंबर हमेशा कौन देता है, एचसीएफ देता है। बात समझ में आया आपको यहां पर ये। चलिए अब मान लेते हैं कि ये जो ग्लास है हमारा वो कितने लीटर का है, x लीटर का है, ठीक है। तो ही वांट टू सेल द ऑयल इन इक्वल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है।
या तो टीन। अब वो ग्लास को क्या कर, वो इस ऑयल को इक्वल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर में करके बेचना चाहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन इज द एचसीएफ ऑफ, मतलब कि जो टीन का जो सबसे बड़ा कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किसका, 120 का, 180 का एंड 240 का। बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम इसका एचसीएफ निकाल देंगे, आसान है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। Here the greatest capacity of such a टीन is 60 लीटर, मतलब कि टीन की जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है वो कितनी है, 60 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज आपको पता चल गई कि टीन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी कितनी है, वो आ गया एचसीएफ निकालने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया, 2 पॉइंट है आपको हिंट, वही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो सॉल्यूशन इसका बहुत कम है, ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखो छोटा है। देखो यहाँ से फिगर अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया, मतलब कि जो आपका क्या है, द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन इज द एचसीएफ ऑफ 120, 180 एंड 240। बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आ गया 60, एचसीएफ निकालने आता है ना इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ये नहीं बता रहे हम, ठीक है, क्योंकि आपको ये आता है, हम ये बता चुके हैं, क्वेश्चन बस सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 60 आ गया आपका ये एचसीएफ, ठीक है। मतलब कि आपका जो टीन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी वो क्या होगी, वो 60 होगी। मतलब आपको ऐसा 60 लीटर का ग्लास खरीदना पड़ेगा, मतलब कि ये जो ग्लास की कैपेसिटी वो होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 60 लीटर। अगर आपका ये ग्लास की कैपेसिटी अगर 60 लीटर है, मतलब कि आप क्या कर दोगे ना, वो 240 लीटर का भी आपका कंप्लीटली ये मतलब निकल जाएगा पूरा, ये इस कंटेनर से तेल, इस कंटेनर से भी पूरा तेल खत्म हो जाएगा और इस कंटेनर से भी पूरा तेल खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी तेल बाकी नहीं रहेगा। बात समझ में आया। चलिए अब आपको दूसरा चीज पूछ रहा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीन, मतलब कि अब आपको कितना नंबर ऑफ टीन लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको एक यहाँ पर वो निकालने से पहले अगर हम आपको एक चीज बताएं, ठीक है, यहाँ पर ये देखना, मान लेते हैं अगर आपके पास, ठीक है, ध्यान से आप खुद आंसर बताना, अगर आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, बड़ा सा कंटेनर है, इसमें जो है वो 50 लीटर का ऑयल है। कितना लीटर का ऑयल है, 50 लीटर का ऑयल है। अब आपको छोटा छोटा गिलास है, छोटा छोटा गिलास है, ठीक है। अब ये ग्लास की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 10 लीटर है, ठीक है, 10 लीटर है ग्लास की कैपेसिटी। तो ऐसे कितनी गिलास चाहिए आपको कि आपका ये पूरा निकल जाए, मतलब कि ये पूरा आपका जो है खाली हो जाए, ठीक है। ऐसे कितनी गिलास चाहिए, ठीक है, सोच करके बताना। देखो पहला जो है वो 10 लीटर भर दिए, दूसरा में भी 10 लीटर, तीसरा में भी 10 लीटर, ठीक है। तो कितना हो गया, 30 लीटर तो निकल गया, ठीक है। अब कितना, 40 लीटर निकल गया, फिर से 10 लीटर का, फिर से एक और, फिर उसके बाद 10 लीटर का एक और। तो टोटल कितना ग्लास लगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे, मतलब कि अगर आपका ये ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 10 है, तो आपको क्या कर दो, 10 को डायरेक्टली आप 50 को क्या कर दो, 10 के साथ डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 10 5 50, समझ में आया। मतलब कि आपको कितना गिलास चाहिए, 5 गिलास चाहिए। अगर आपको मान लेते अगर ऐसा ही जो है वो आपको अगर मान लेते बड़ा सा कंटेनर है, उसमें अगर मान लेते आपका जो है वो 80 लीटर का ग्लास, 80 लीटर का है। अगर हम बोले कि आपको 40 लीटर का 2 गिलास दे रहे हैं, 40 लीटर का ग्लास दे रहे हैं, तो ऐसा ग्लास कितना चाहिए, कितना आपको ऐसा चाहिए ग्लास, तो 2 चाहिए, है ना, 40 लीटर का 2 चाहिए, ठीक है। इससे आपका पूरा 80 लीटर भर जाएगा, मतलब कि 40 डिवाइडेड बाई 80, मतलब कि आपको 2 गिलास चाहिए। बात समझ में आपको आया ये, ठीक है, मतलब कि 2 गिलास चाहिए। तो उसी तरीके से वैसे ही आपको अगर हम बोले, ठीक है, कि आपको तो ये पता चल गया कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी है, 60 लीटर, मतलब कि ग्लास की या टीन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर है, और ये कितना है, 240 लीटर है। तो आपको इसके लिए कितना गिलास चाहिए, तो 240 को 60 के साथ डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4। मतलब आपको इसके लिए कितना कंटेनर चाहिए, 4 कंटेनर चाहिए। बात समझ में आया। उसी तरीके से आपको ये 180 लीटर है, आपका मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना है, 60 है, तो आप 60 को 180 के साथ डिवाइड कर दो, तो आपको कितना गिलास चाहिए, इसके लिए कितना टीन चाहिए आपको, ठीक है। तो 30, मतलब कि तीन टीन चाहिए, है ना, 3 टीन चाहिए। अगर आपको ऐसा 3 टीन रहा 60 लीटर का, तो आपका ये देखो 60 पहले भरा, फिर 60, तो हो गया 180 कंप्लीट। उसी तरीके से अगर आपको 120 लीटर का ये है और आपको 60 लीटर का अगर आपको पास टीन है, तो ऐसा कितना टीन चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, तो 2 टीन चाहिए। पहले वाले में 60 भरेंगे, दूसरे वाले में 60 भरेंगे, तो हो गया 120। बात समझ में आया। तो देखो इसके लिए 4 टीन, इसके लिए 3 टीन, इसके लिए 2 टीन, तो टोटल नंबर ऑफ टीन कितना हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम नंबर ऑफ टीन कितना हो गया,
तो कम से कम नंबर ऑफ टीन आपका कितना हो गया, 4 3 7 7 दोनों 19 चाहिए आपको। बात समझ में आया आपको ये चीज़, ठीक है। हमको नहीं लगता आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम है तो फिर पूछना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया। तो पहले हमको क्या निकालना था, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ टीन, टीन की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी थी। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना था, मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीन, कम से कम नंबर ऑफ टीन। देखो टीन अगर हम लोग, देखो कम से कम क्यों बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ टीन क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो अगर हम लोग टीन 10-10 लीटर का भी रखते ना तो भी ये भर जाता। जैसे कि देखिए 10-10 लीटर का, तो इसके लिए 24 चाहिए था, 24 टीन 24 टीन चाहिए था, इसके लिए 18 टीन चाहिए था, इसके लिए 12 चाहिए था। तो इससे भी ये भर जाता पूरा, और ये पूरा खाली भी हो जाता अगर हम लोग 10-10 लीटर का भी टीन चाहिए। लेकिन हमको क्या होता, मतलब उससे हमको ज़्यादा नंबर ऑफ टीन पता चलता है ना, मतलब ज़्यादा टीन निकलता। इसके लिए 24, इसके लिए 18, इसके लिए 12, तो टोटल टीन जोड़ लो कितना हो गया, ठीक है। 20 10 20 40 44 टीन चाहिए था। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम कम से कम कितना टीन हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम कितना टीन हो सकता है, वो हो सकता है 9, ठीक है। तो 9 जो है वो कम से कम टीन हमको लगेगा। बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, फिर से इसका हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग जो 2 पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपको वो 2 पॉइंट पता है कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए, आपको वहां पर हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट या तो फिर लार्जेस्ट, वहां पर कहीं ना कोई वर्ड रहेगा आपको, ठीक है। समझ में आया। और दूसरा चीज़ कि आपको हमेशा एचसीएफ जो है वो नंबर का वो हमेशा क्या आएगा, छोटा वैल्यू आएगा। आंसर आपका हमेशा जब भी छोटा आएगा मतलब कि आपको वहां पर समझ जाना है कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो फिर से आप समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 144 कार्टून्स ऑफ कोक, ठीक है। इतना कार्टून्स है कोक का, कोक कैन का, एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी, ठीक है। और 90 कार्टून्स क्या है, पेप्सी का है, ठीक है। कैंस आर टू बी सेक्ड इन अ कैंटीन, ठीक है। अब इसको सेक्ड मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, जब हम लोग सजा के रखते हैं ना किसी चीज को, मतलब कि आप देखे होंगे कि जैसे कि अगर हम लोग बुक वगैरह को अगर कभी हम लोग ऐसे ऐसे करके रखते हैं, ठीक है। मतलब कि कैंटीन, मतलब सेट कहने का मतलब होता है, देखो पहले ये रखा 1 डब्बा 2 डब्बा 3 4 5 इस तरीके से, इसके ऊपर 1 2 3 4 5, फिर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरीके से जब हम रखते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट, ठीक है। स्टैक, ठीक है, स्टैक कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन। स्टैक्ड मतलब रखा गया है इस तरीके से, किस तरीके से अभी हम बताएं आपको, ठीक है। इफ इच स्टैक ऑफ द सेम हाइट, अच्छा अब ये जो स्टैक रखा गया है ना, तैयार किया गया है ना, 1 2 3 4 5 करके ऐसे, जब ये डब्बा जब इस तरीके से रखा जाता है ना कोक या पेप्सी का, ठीक है, तो उसका जो हाइट जो है वो सेम है, ठीक है। इस इच स्टैक ऑफ द सेम हाइट एंड इज टू बी कंटेन्स कार्टून ऑफ द सेम ड्रिंक, ठीक है। मतलब कि उसमें एक तरीके का आपको रखा हुआ है, मतलब कि अगर आपका स्टैक्ड है तो अगर मान ले तो एक स्टैक तैयार हुआ ना, एक तरीके का आपका जो सेट पूरा डब्बा का रख करके जब तैयार हुआ, तो उसमें आपको एक तरीके का मतलब ड्रिंक है, मतलब कि सारे में कोल्ड ड्रिंक्स, ये क्या बोलते हैं, एक सारे में कोक है या सारे में पेप्सी है, इस तरीके से, ठीक है। उसका हाइट भी सेम है आपका, ऐसा नहीं कि पहले वाले का स्टैक में मतलब कि इसमें रख दिया गया 4, नीचे वाले में रो में, और कॉलम में रख दिया गया ऊपर में, इस तरीके से रखा गया। मतलब पहले वाले का हाइट यहाँ तक है, दूसरे वाले का हाइट यहाँ तक है, ऐसा नहीं है, सबका हाइट सेम है इस तरीके से, ठीक है। बराबर बराबर सबको रखा गया है, ठीक है। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन भी क्या चीज में दिया हुआ था, 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस एंड 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट किस में था, कार्टून में था, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछ भी क्या रहा है, आपको जो इसका आंसर पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून। देखिए नंबर ऑफ कार्टून पूछ रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ कार्टून के फॉर्म में दिया हुआ था, कार्टून के फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको कैपेसिटी के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। कैपेसिटी के फॉर्म में आपको आंसर भी पूछ रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना। कैपेसिटी तो दिया हुआ था ना 120 लीटर, ठीक है, 180 240 है ना। आपको कैपेसिटी के फॉर्म में आपको क्वेश्चन भी पूछ रहा था, ठीक है। मतलब कि देखो फॉर्मेट सेम है क्वेश्चन का, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट वर्ड भी यूज किया है, मतलब कि आपको क्या निकालना था, एचसीएफ। उसी तरीके से सेम एज इट इज आपको यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्टून्स यहाँ पर भी दिया हुआ था कि कार्टून्स का इतना है, 144 है, 90 है। आपको क्वेश्चन का भी फॉर्मेट सेम दिया है कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको कार्टून निकालना है, और क्या लिखा है वर्ड ग्रेटेस्ट, मतलब आपको समझ लेना है यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है।
बात समझ में आया? तो व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक, मतलब हर एक स्टैक में ये जो हर एक ग्रुप जो बनेगा ना इस तरीके से, तो उसमें कितना कार्टून, देखो स्टैक मतलब फिर से समझा रहे हैं, स्टैक मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर एक रखा गया पेप्सी का डब्बा, ठीक है, मान लेते हैं इसमें कितना कोल्ड ड्रिंक्स है, 10 है 20 है, वो अलग बात है, ठीक है। फिर एक स्टैक यहाँ पर रखा गया, फिर एक स्टैक यहाँ, फिर एक स्टैक यहाँ, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक और रखा गया, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, इस तरीके से, इसी को कहते हैं हम लोग स्टैक, ठीक है। अब एक और स्टैक यहां पर फिर तैयार किया गया, ठीक है। इस तरीके से समझे, एक और स्टैक मान लेते हैं यहां पर तैयार किया गया, ठीक है। इस तरीके से स्टैक तैयार किया गया है, ठीक है, सारे कार्टून्स का। बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं अब तो इस तरीके से आपको स्टैक तैयार किया गया। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन ईच स्टैक, मतलब हर एक स्टैक में कितना हम लोग कार्टून्स रखेंगे, ठीक है। मतलब ये तो हम ऐसा ही एक एग्जांपल से बता दिए कि आपको इतना नंबर ऑफ कार्टून्स है, लेकिन आपको एक स्टैक में कितना नंबर ऑफ कार्टून्स रखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बताना है कि आपका यहाँ पर से जो है वो इसका 144 और 90 ये भी पूरा कंप्लीट बच जाए। मतलब कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका लास्ट में जाकर के ये स्टैक कुछ इस तरीके से लास्ट में बस सिर्फ 1 2 3 इस तरीके से बच जाए, ठीक है, 2 ही रो बन पाए इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 4 है तो 4, मतलब कि इक्वल सेम हाइट का होना चाहिए, ठीक है, हाइट वाइट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम हाइट का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको स्टैक तैयार करना है। तो कार्टून को हमको इस तरीके से अरेंज करना है। तो हमको हर एक स्टैक में, हर एक ग्रुप में, ठीक है, कितना रखना पड़ेगा कार्टून वो हमको बताना है, ठीक है, कि आपको इक्वल नंबर ऑफ कार्टून हो जाए, मतलब कि उसका हाइट वगैरह सब कुछ सेम रहे, ठीक है, मतलब कि आपका ये 144 भी कंप्लीट हो जाए और आपका ये 90 भी कंप्लीट हो जाए। तो आपको हर एक स्टैक में कितना कार्टून्स रखना पड़ेगा, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर आपको इस तरीके से आपको ये पता चल गया। और आपको ये भी पता है कि हर एक स्टैक में ऐसा थोड़ी होगा कि एक स्टैक जो है वो आपको 90 या 140 144 का हो जाए, ठीक है। एक स्टैक में तो कम ही कार्टून हटेगा ना, ये मतलब कि दिए गए नंबर से, ठीक है। अगर 144 कार्टून है अगर कोक का और 90 कार्टून है पेप्सी का, तो अब थोड़ी है कि 144 कार्टून है अगर कोक का तो आपका ये 180 चला जाए, ठीक है, या 200 चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब कि दिए गए नंबर से हमेशा क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया, दोनों हिंट पॉइंट जो दिए थे, मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया यहाँ पर। each stack would have यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो है आपको बताना है कि हर एक स्टैक में कितने नंबर ऑफ कार्टून्स होंगे। तो हर एक स्टैक्स में देखिए, कोक के लिए 144 कार्टून्स, पेप्सी के लिए 90 कार्टून्स, मतलब कि आपको क्या निकालना है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक इज द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 90, और हम लोग इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग का यूज करके हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो कि 18 हो गया। मतलब कि हर एक स्टैक में आपको ऐसे ऐसे कितने कार्टून्स मिलेंगे, 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से आपको कुछ अरेंज करके मिलेगा। हर एक स्टैक में आपको 18 कार्टून्स मिलेंगे। बात समझ में आया? आपको इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है ना। मतलब कि हर एक ग्रुप में आपको 18 का कार्टून्स मिलेगा, और आपको इस तरीके से पेप्सी, देखो इस तरीके से आपको मतलब कि पहले वाले स्टैक में 18 कार्टून्स, दूसरे वाले स्टैक में 18, तीसरे वाले में 18, इस तरीके से 18 का आपका बनता जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं हम लोग स्टैक, ठीक है। तो आपको हर एक स्टैक में 18 कार्टून्स का आपको रख दिया जाएगा। इस तरीके से आपका जो है वो पेप्सी का भी निकल जाएगा और कोक का भी निकल जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है आगे, क्वेश्चन बढ़ाते हुए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हुए पूछ रहा है, अच्छा ये देखिए, ये आपको पूरा क्वेश्चन, आपको इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इसमें, ठीक है। या तो आपको यहां तक पूछेगा, ठीक है, या तो आपको यहां तक पूछेगा, या तो आपको डायरेक्टली ये वाला पॉइंट को स्किप करके ये वाला पॉइंट पूछेगा। तो यहां पर देखिए, हमेशा आप ये समझ लेना, ठीक है, अगर आप मान लेते हैं ये वाला पॉइंट को स्किप करके आपको डायरेक्ट ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स सच दैट स्पेस ऑक्युपाइड इन द कैंटीन इज मिनिमम, तो आपको ये मिनिमम समझ करके ये नहीं समझ लेना कि आपको ये एलसीएम वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम में
देखिए एलसीएम में हम आपको बताए कि वहाँ पर लीस्ट, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। मिनिमम हम नहीं बताए, ठीक है, लेकिन मिनिमम से ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, कुछ इस तरीके से हमको वर्ड लगता है मिनिमम से। लेकिन आपको यहाँ पर मिनिमम देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक सच दैट स्पेस ऑक्युपाइड इन द कैंटीन इज मिनिमम। देखिए ये नंबर ऑफ स्टैक के फॉर्मेट में पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऑलरेडी किस में दिया हुआ था, नंबर ऑफ कार्टून्स के फॉर्म में दिया हुआ था, नंबर ऑफ कार्टून्स के फॉर्म में दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टैक के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि आपका ये फॉर्मेट चेंज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि ये सेम फॉर्मेट का नहीं है। ये देख लो, ये नंबर ऑफ स्टैक है, ये नंबर ऑफ कार्टून्स है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में भी देखे थे ना कि अगर मान लेते ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि कभी क्वेश्चन को टफ करने के लिए या थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए आपको ये वाला चीज ना पूछे, ठीक है। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट से मैक्सिमम लोग समझ जाता है कि यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट ना लिख करके आपको डायरेक्टली क्या लिख सकता है, ये वाला आल्सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीन, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ टीन आपको निकालना है। ये देखिए फॉर्मेट आंसर का क्या चीज पूछ रहा है, नंबर ऑफ टीन में। क्वेश्चन क्या चीज में दिया हुआ है, 120 लीटर 140 लीटर, मतलब कि कैपेसिटी में, नंबर में थोड़ी दिया हुआ है। मतलब कि देख लो यहाँ पर फॉर्मेट चेंज है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर जब भी फॉर्मेट चेंज होता है तो वहां पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कि समझ जाना है इस चीज़ को, ठीक है। एग्जाम में अगर मान लेते अगर आप क्वेश्चन भी बना रहे हो जब आर.एस. अग्रवाल का, तो वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आप उसको समझोगे तो वहाँ पर अच्छे से बनाना। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में या बस सिर्फ यही दे, यहाँ तक क्वेश्चन दे करके ख़त्म कर सकता है, ठीक है। या तो हो सकता है दोनों दे सकता है जैसे कि हम दिए क्वेश्चन को, या तो हो सकता है कि क्वेश्चन को ट्रिकी ज्यादा बनाने के लिए आपको ये चीज को ना लिख करके डायरेक्टली लास्ट वाला चीज लिख दे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीम, ठीक है। तो आपको यहां पर भी समझ जाना है बात को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे थे, तो हमको क्या करना है, देखिए आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून निकालना है तो आपको एचसीएफ निकाल लेना है। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर नंबर ऑफ स्टैक अगर आपसे पूछ रहा है तो देखो ये नंबर ऑफ कार्टून्स है, ये नंबर ऑफ स्टैक है, ठीक है। मतलब कि आपको टोटल कितने नंबर ऑफ स्टैक चाहिए, ये देखिए ये 1 स्टैक 2 स्टैक 3 4 5 6, तो ऐसा कितना नंबर ऑफ स्टैक लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए हर एक स्टैक में कितना कार्टून्स है, 18 है, ठीक है। तो कोक के लिए समझ लेते हैं कितना स्टैक लगेगा, ठीक है। तो कोक अगर 144 है, ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। बात समझ रहे हो। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल देकर के बताएं कि अगर कोक अगर मान लेते हैं 40 है और अगर एक स्टैक में ठीक है अगर 10 कार्टून है, कितने कार्टून है, 10 कार्टून, तो ऐसा कितना स्टैक लगेगा, 4, ठीक है। मतलब कि 40 डिवाइडेड बाई 10 ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको हर एक स्टैक में कितने कार्टून्स है, 18 कार्टून्स है, ठीक है। और वैसे ही आपका जो है वो कोक का जो है 144 है, मतलब कि कोक के लिए आपको कितना स्टैक की जरूरत है, 144 डिवाइडेड बाई 18, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको पेप्सी के लिए कितना चाहिए स्टैक, तो 90 डिवाइडेड बाई 18 मतलब कि 5 स्टैक चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे जो है वो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि दो क्वेश्चन और है, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन हम रखें इस पर बेस, नहीं से 6 क्वेश्चन रखें, तो दो मतलब कि 4 क्वेश्चन और हैं। चलो ठीक है, हम आगे और 2 वीडियो में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।